वीर सरदार राणा पूंजा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म मेहरपुर नामक स्थान पर हुआ था। मेरी माता का नाम केहरीबाई और मेरे पिता का नाम दूधा सोलंकी था। मेरे पिताजी आदिवासी भीलों के सरदार थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे सभी साथीगण खुश हुए। मेरे जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद में मेरे पिताजी दूधा सोलंकी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सभी भीलों ने निर्णय लेकर मुझे मेहरपुर जंगल का सरदार बनाया। उस समय मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। मैं गोरिल्ला युद्ध में निपुण शासन था। मुझे आदिवासियों का लोक नायक भी कहा गया। उसके बाद में मैंने अपना अतिक्रमण फैलाया और घमंड पर अधिकार करके वहाँ का राजा बन गया। उसके बाद में मैंने एक मजबूत तीरंदाज भील सेना बनाई। उसके कुछ वर्ष बीतने के बाद दिल्ली का सुल्तान अकबर अपना अतिक्रमण फैलाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसे मेवाड़ में प्रवेश करने से पहले मेरे जंगल में से होकर जाना पड़ता था। इसीलिए अकबर का सेनापति बैरम खान सहायता मांगने के लिए मेरे पास आता है और बोला, आप मुझे जंगल में से जाने का रास्ता दीजिए, मैं आपको धन दौलत और सोना चांदी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने उसे अपने जंगल में से जाने के लिए मना कर दिया। मैं मुगलों से हमेशा नफरत करता था। उसी समय मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप सिंह मुझसे मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने बप्पा रावल की तलवार दिखाई और मेवाड़ के लिए सहायता मांगी और मैंने बप्पा रावल की तलवार की सौगंध खाई। जब तक मेरे शरीर में एक भी खून की बूंद रहेगी तब तक मैं मुगलों से लड़ूंगा और मेवाड़ को बचाऊंगा। उसके कुछ समय बाद अकबर का सेनापति मान सिंह मुगल सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन उसे मेरे जंगल से होते हुए हल्दी घाटी की ओर जाना था। उसके बाद में जैसे ही मुगल सेना को मान सिंह ने आगे भेजा, वैसे ही मेरे सैनिकों ने उन्हें तीरों से मार डाला। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुगल हल्दी घाटी की ओर आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे ही मुगल डेरा डालकर सोते, वैसे ही हम उनका अनाज लूट कर जंगल में ले आते। उसके बाद में 18 जून 1577 को मुगल सेना लेकर मान सिंह हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गया। उस समय मेवाड़ का सेनापति हाकिम खान सूरी था। महाराणा प्रताप ने मुझे हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर खड़ा कर दिया और वहाँ से मैंने और मेरे सैनिकों ने मुगलों पर तीरों से हमला किया और उन्हें भारी जान माल का नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस युद्ध में मेरे वीर पुत्र मेघा की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध ना तो अकबर जीत पाया और ना ही महाराणा प्रताप हारे, लेकिन अपनों के गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप उदयपुर किला हार गए थे। इसीलिए महाराणा प्रताप पूरे परिवार के साथ मेरे साथ जंगलों में चले आए। उसके बाद में मैंने और महाराणा प्रताप ने मिलकर मेवाड़ के सभी किलों से मुगलों को भगाया और उन पर फिर से मेवाड़ का परचम लहराया। उसके बाद में एक फिर से मजबूत सेना बनाई और फिर से उदयपुर किले से मुगलों को मार भगाया और महाराणा प्रताप को उदयपुर का राजा बनवाया। उसके कई वर्ष बीतने के बाद में मैंने दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की बहुत ही सहायता की थी। उसके बाद में भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई, उसके बाद में नया महाराणा बनाने के लिए राणा अमर सिंह का मैंने राज्याभिषेक किया। इसके कुछ वर्षों ही बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी मुझे एक महान राजा की तरह पूजते हैं और आज भी आदिवासी गर्व से कहते हैं कि पूंजा भील जैसा राजा आज तक ना तो हुआ और ना ही आज के बाद में कभी होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।